अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को 61 एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोगों के साथ ट्रिग्नोमेट्री के जो मैं 61 एमसीक्यूज शेयर करवा चुका हूं, आप लोगों को करवा चुका हूं। ये डियर स्टूडेंट्स आज के भी एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ इनको समझना है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि नस्ट एनईटी 1 की सीरीज चल रही है और इस नस्ट एनईटी 1 सीरीज के अंदर डियर स्टूडेंट डेली बेसिस पे जो एमसीक्यूज है वो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, साथ साथ मैं आप लोगों को करवाता गया हूं। अब इसमें डियर स्टूडेंट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो कोनिक सेक्शन वाले चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले वो मैंने आप लोगों को वन शॉट करवाया था, उसमें मैंने नस्ट के तमाम पास पेपर्स के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। कोनिक सेक्शन को डियर स्टूडेंट अच्छे तरीके से करें, उसके साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री के एक वन शॉट लेक्चर है वो भी आप लोग लाजमी तौर पर करें। उसके अंदर भी डियर स्टूडेंट नस्ट के तमाम पास पेपर्स के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए गए हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को जो चीज करवाई गई है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के मैंने आप लोगों को चैप्टर वाइज करवाए हैं। सारे पास पेपर्स के एमसीक्यू जो अभी आ रहे हैं इन दिनों के अंदर। इसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन हमने किया। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री के डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के 61 एमसीक्यूज अभी तक करवा दिए हैं। 61 एमसीक्यूज। और आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह इन डेज के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के एमसीक्यूज आए वो सारे हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर वाइज आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स तमाम क्वेश्चंस करवाए गए हैं मैथमेटिक्स के। इसी तरह सेम आप लोगों को फिजिक्स के करवाए गए हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस में जाएंगे तो आपको ये तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके साथ डियर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि नस्ट एनईटी 2 प्रिपरेशन के लिए हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। अभी हमारे पास चंद सीट्स अवेलेबल है, आज ही हमारे इस बैच का हिस्सा बनिए। इस नस्ट एनईटी 2 से पहले पहले आपको सिलेबस भी सारा कंप्लीट कवर करवाया जाएगा और सिलेबस के साथ साथ आप लोगों की स्पेशल रिवीजन क्लासेस भी होंगी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, और आप लोगों का टेस्ट सेशन भी लिया जाएगा और आप लोगों को बड़ी कंप्रीहेंसिव वे से तैयारी करवाई जाएगी। डेली बेसिस पे आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलेंगी रात 7 PM से लेके 11 PM तक। तो आज ही डियर स्टूडेंट हमारे इस न्यू बैच का लाजमी तौर पे हिस्सा बनिए। बैच के अंदर आप कैसे इनरोल हो सकते हैं, इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 0666600 पे व्हाट्सएप कीजिए और हमारे बैच की तमाम डिटेल्स लेके आज ही इसका हिस्सा बने। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पोर्शन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सच अ वे दैट इट डिवाइड्स टू साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी देन द लाइन विल बी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बेसिकली जो बात हो रही है ना, ये साइड स्प्लिटर है। ठीक है, साइड स्प्लिटर ये थ्योरम है। मैं इधर आपको लिख के भी बताता हूँ, साइड स्प्लिटर ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थ्योरम है। ठीक है, अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि मैं इधर इसकी स्टेटमेंट भी लिखता हूं कि इफ अ लाइन, ये थ्योरम आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, इंटरसेक्ट टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटरसेक्ट्स टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये थ्योरम बेटा आप लोगों को मैं सामने लिख रहा हूं ताकि आप लोगों ने इसको नोट रखना है। एंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, एंड इज पैरेलल का ये सिंबल है, पैरेलल टू दी, ये आपको पैरेलल का सिंबल है, टू दी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल, इट डिवाइड्स दोज टू साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी। तो फिर ये क्या करेगी, इट डिवाइड्स, ये बेटा थ्योरम आप याद रखें, दोज टू साइड्स प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक हो गया, ये मेरा बेटा थ्योरम है। तो अब आगे अब आप खुद ही इस थ्योरम को पढ़ के तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। साइड स्प्लिटर थ्योरम मैंने लिख दिया है कि अगर एक लाइन इंटरसेक्ट करती है दो साइड्स ट्राइंगल की और वो पैरेलल होती है तीसरी साइड की, तो फिर वो डिवाइड करती है दो टू साइड्स को प्रोपोर्शनैलिटी। तो इधर भी यही कहा गया था कि इफ a line intersect two sides of a triangle in such a way it divide two sides proportionality, तो इसका मतलब वो तीसरी साइड के क्या होगी, पैरेलल। तो ये मेरा बेटा साइड स्प्लिटर थ्योरम था। आई होप अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। डियर स्टूडेंट्स, एनईटी 2 के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच है, इसको किसी सूरत आप लोगों ने मिस नहीं करना। अगर आप लोग नस्ट यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं और तैयारी आपके पास ये एनईटी 2 का ही मौका है। एनईटी 3 में बोर्ड एग्जाम आ जाने और एनईटी 4 में बाकी यूनिवर्सिटियों के टेस्ट आ जाने और एनईटी 3 4 मुश्किल होते हैं।
फोर काफी मुश्किल होता है, तो इस NET 2 को मेरा बच्चा आप लोगों ने मिस नहीं होने देना। आज इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, ये वाला हमारा ऑफिशियल नंबर है 0304066600, और हमारे बैच का हिस्सा बनिए। आगे जी डियर स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ था जी, sin 4x। तो इस क्वेश्चन को अब हम कैसे डील करेंगे sin 4x को? तो ये मेरे बेटा मैं आपके सामने एक फार्मूला आप याद रखें, sin 2x आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है 2 sin x cos x के इक्वल। ठीक है, तो इसी मेथडोलॉजी पे चलते हुए मैं sin 4x को मेरा बेटा लिख सकता हूँ, sin 4x को मैं लिख सकता हूँ साइन डबल का 2x। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक? और ये जो 2 है ये मैं बाहर निकाल लेता हूँ, पीछे बन जाएगा sin 2x। और हमें पता है कि मेरा बेटा ये जो sin 2x है ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, ये sin 2x अगर आप देखेंगे तो किसके इक्वल होता है, बताएं मुझे जी। हाँ जी, किसके इक्वल होता है? समझ आ रही है आप लोगों को? सिंपल sin 2x किसके इक्वल होता है? 2 sin x और cos x के। तो यहां से मेरा बेटा अब आप देखो ना, ये हमारे पास क्या आ रहा है, sin 4x। और इस sin 4x को मैंने स्प्लिट कर दिया sin into 2 into 2x। ठीक है, तो ये हमारे पास मेरा बेटा अब फार्मूला जो इसका बन जाएगा ना, वो अब अगर आप देखेंगे तो ये अब बेसिकली साइन, अगर sin 2x मैं आपको ना और मतलब आसान वे से समझाता हूँ, इस तरह आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। sin 2x क्या था? 2 sin x, इधर एंगल डबल है तो इधर इसका हाफ है, तो इसी पैटर्न पे आप देखें sin 4x कितना हो जाएगा। तो ये मेरा बेटा हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x। आई होप अब मेरा पॉइंट समझ गए हैं। चीज समझे, इधर एंगल डबल होगा ना तो इधर इसका हाफ होगा। अब इधर 4x है तो इधर 2x और ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा। जिस तरह इधर था ना sin 2x, तो ये 2 स्टार्ट में, और sin 2x का हाफ क्या होता है, sin x cos x। तो ये अब आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता चल गया। अब इसी के ऊपर हमने दोबारा से फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है मेरे बेटा, अब ये sin 4x आपको पता चल गया किसके इक्वल आया है। ठीक है, तो अब sin 4x को डियर स्टूडेंट्स हम दोबारा से कैसे लिख सकते हैं? तो यहां से अब मेरे बेटा आप देखो, ये जो sin 2x cos 2x आया है, अब इस sin 2x के ऊपर आप दोबारा फार्मूला लिखिए, यानी 2, ये जो sin 2x नहीं आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे दोबारा फार्मूला लगा दें। तो ये कैसे हो जाएगा? 2 sin x cos x, और बाहर क्या रह जाएगा, cos 2x। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यहां तक हो गया क्लियर? तो ये बेटा आप लोगों ने ना बड़ी तवज्जो से समझना है, इंशाल्लाह मैं आपको ना ये फुल समझाता हूँ। और बल्कि मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 sin x cos x, और साथ क्या आ जाएगा, cos 2x। अब इस cos 2x पे हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, पीछे वाला हम एज इट इज लिखते जाएंगे, 4 sin x cos x। तो मैं अब जरा इधर करता हूँ, ये देखें, 4 sin x cos x, ये मैंने एज इट इज लिखा है, 4 sin x cos x। अब cos 2x आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप याद करें ना, तो ये किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा, 4 sin x। cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या आ जाएगा, cos3x माइनस, ठीक है, क्या आ जाएगा, cos3x माइनस। अब देखो ना बेटा, 4 sin x cos x मैंने cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 sin x cos x को मैंने साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, बताएं जी। ये 4 sin x साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 4 sin3x, और साथ क्या आ जाएगा, cos x। मतलब समझे ना, ये 4 sin x cos x था ना, इसको मल्टीप्लाई बस बारी बारी करना है, cos स्क्वायर एक्स से भी और साइन स्क्वायर एक्स से भी। तो नीचे आपके सामने मैंने फाइनल प्रोडक्ट लिख दिए, क्या ये 4 sin x cos3x माइनस 4 sin3x cos3। तो ये अब आप देख लें किस ऑप्शन में आ रहा है, 4 sin x cos3x माइनस 4 sin3x cos। बीटा ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस ये सिंपल फार्मूलाज अप्लाई करके इसको हमने किया है, और इसमें कोई भी इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये अच्छा, इसमें ना ऑप्शन में मिस्टेक है, मैं करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ना इसमें गिवन नहीं, तो वो मैं आपको ठीक अभी करवा देता हूँ। सबसे पहले अब आप देखें इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कैसे करना है। ये था ना sin 4x माइनस cos 4 है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने अब आप लोगों को काफी ज्यादा क्वेश्चन करवाए, और चैप्टर वाइज देखें आपको करवाए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज जो भी अभी डेज में आते रहे वो सारे क्वेश्चन हमने आप लोगों को चैप्टर वाइज करवाए हैं। तो इसकी जी रैशनलाइजेशन कर लें, डोमिनेटर से कर लें या डिनोमिनेटर से। मैं ये ऊपर डोमिनेटर से करता हूँ, माइनस है ना तो इसका साइन चेंज कर दें, यानी कि sin 4x, इसका साइन माइनस की जगह प्लस कर दें, मल्टीप्लाई भी इससे कर दें और डिवाइड भी कर दें। अच्छा जी, यहां तक अब हमने कर दिया है, आगे जी देखें अब क्या करेंगे। ऊपर देखें a+b उसका स्क्वायर बन जाएगा, तो ये sin2 4x माइनस cos2 4x बन गया, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, हाँ जी, नीचे अब हमारे पास sin x+4x होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है,
इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ, साइन 4x प्लस कॉस 4x, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से आप अगर बेटा आप देखते हो, ठीक है, तो यहां से अब आप इसको देख लें और इसको सॉल्व कर लें। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 sin 4x कॉस 4x, 2 sin 4x और कॉस 4x, ये हमारे पास बना। ठीक है जी। अब मेरा बेटा अगर आप देखते हो ना, तो ये अगर आप कुछ फार्मूलाज याद करो, हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस 2x के, एक ये वाला फार्मूला। और दूसरा आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के। ये भी हमारे पास आ गया। और ये भी अब आपको पता है कि साइन 2x किसके इक्वल होता है, ये तो मैंने अभी बताया था, 2 sin x cos है। तो यही फार्मूला बस अब इधर यूज होंगे। अब जैसे ये नहीं लिखा हुआ ऊपर, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा? कॉस स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला वो बन गया है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला। ठीक है। और डिनोमिनेटर अगर मैं देखता हूँ मेरा बेटा, तो वो मेरे पास क्या था? अब अगर आप डिनोमिनेटर, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये प्लस है, ठीक है, साइन स्क्वायर 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, ये 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि जब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में एंगल सेम हो तो 1 होता है। आगे ये 2 sin 4x कॉस 4x, अगर आप मेरा बेटा देखोगे ना, तो ये sin 2x आ जाएगा। ठीक है। अब चूंकि ये 4x है ना, अब थोड़ी सी ना आप चीज समझें ध्यान से। जो आपका sin 2x है वो किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला समझें बात। 2 sin x कॉस एक्स, इधर जो भी एंगल है ना दूसरी साइड पे उसका डबल होता है। अब अगर आप ये लिखा हुआ देखो ना, 2 sin 4x कॉस 4x, तो इसका दूसरी साइड पे जो एंगल बनेगा वो sin 8x बनेगा, इसका डबल करके। ठीक है। तो ये जो आपका लिखा हुआ है ना मेरा बेटा साइन स्क्वायर, देखो ना ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x, इसकी जगह तो 1 आ गया। मगर ये जो लिखा हुआ है ना 2 sin 4x कॉस 4x, ठीक है, तो इसकी जगह sin 8x आएगा। तो इसकी जगह मैंने sin 8x। अब अगर आप ऊपर देखो तो माइनस है, और ये कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये cos 2x के इक्वल होगा। और यहाँ पे एंगल 4x है तो उसका डबल करेंगे तो cos 8x हो जाएगा। और नीचे क्या था? 1 प्लस sin 8 है। तो ये मेरा बेटा इसका आंसर है, जो कि इधर ऑप्शन में होना चाहिए था। ठीक है। ये कॉज, इसका अगर मैं ई ऑप्शन बनाऊं ना, तो ये था -cos 8x/1 प्लस sin 8x। तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन में जरा मिस्टेक है, कंपोजिंग मिस्टेक हुई हुई है, इसलिए आपको राइट आंसर यहाँ पे नहीं नजर आया। अच्छा जी, अब मेरे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ये वाले जी अब फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो अब आप देखें ना, साइन पी प्लस साइन क्यू ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, तो ये 2 sin p+q/2, ठीक है, 2 sin p+q और cos p-q/2, ये इसका राइट आंसर है। तो बहरहाल मैं आप लोगों की याद आने के लिए मेरे बेटे सारे फार्मूला इधर लिख देता हूँ। जो हमारे पास साइन p प्लस साइन क्यू है, ये किसके इक्वल होता है? ये मेरा बेटा 2 sin p+q/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? cos p-q/2। ठीक है, एक ये वाला फार्मूला याद रखें। दूसरा, अब अगर आप देखते हैं ना, तो हमारे पास आ जाएगा साइन p माइनस साइन क्यू, वो किसके इक्वल आ जाएगा? उसमें भी अब अगर आप देखते हैं तो ये 2 cos कितना आ जाएगा? p+q/2। ठीक है, और आगे क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन p-q/2। ठीक है मेरा बेटा, ये आते जाएंगे। इसी तरह मेरा बच्चा अगर आप देखते हैं ना, cos p प्लस cos q, ये किसके इक्वल आएगा? तो ये भी अब अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा 2 cos p+q/2, और दूसरा क्या आ जाएगा? cos p-q/2, cos p-q/2। आगे आप नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ये आ जाएगा cos p-cos q, ये किसके इक्वल आएगा? तो ये आ जाएगा -2 sin p+q/2, p+q/2, और दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन p-q/2। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये वाले फार्मूला मेरा बेटा आप लोगों ने अब याद रखने हैं। तो यहाँ से अब उसने आपसे साइन p प्लस साइन क्यू ये दूसरे वाला पूछा था, तो ये हमारे पास अल्फा इसका राइट आंसर। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप लोगों ने अब ये देखे ना मेरे बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन भी अब देखे आए हुए हैं। अब वो पूछ रहा है tan x प्लस sin x/2, इसका पीरियड पूछ रहा है। अब tan x का पीरियड हमें पता है पाई होता है, और sin x का पीरियड क्या होता है? साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाए।
और यहाँ पे एक्स के नीचे टू क्या हो रहा है, डिवाइड, तो टू पाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन एक्स बाई टू का पीरियड कितना हो जाएगा, 4 पाई। तो इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया, 4 पाई, दरमियान में क्या है, प्लस। तो अब बेटा इस तरह अगर दो फंक्शन आ जाए ना जो दरमियान में प्लस हो रहे हो, तो फिर उनका एलसीएम लेना होता है। तो अब मेरे बेटा पाई और 4 पाई का एलसीएम 4 पाई आएगा, तो ये हमारे पास राइट आंसर है। जब भी आप लोगों के पास इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस माइनस हो रहे हो ना, तो फिर उनके इंडिविजुअल निकाल के आप लोगों ने फिर उसका क्या करना होता है, प्लस उसका एलसीएम ले लेना होता है, तो वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी। अब मेरा बेटा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ना, तो यहां से अब आप देखते हैं आप लोगों के पास टेन एक्स इक्वल है कॉट एक्स के इस इंटरवल में 0 से लेके 360 डिग्री तक। तो मेरा बेटा आप लोगों ने याद रखना है टेन और कॉट आपस में सेम वैल्यूज रखते हैं 45 डिग्री पे, और ये 45 डिग्री मेरा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 45 डिग्री हमारे पास किसके अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस क्वेश्चन को आपने बड़ा अच्छे से समझना है, बड़ा तवज्जो के साथ। तो मेरे बेटा आप लोगों ने याद रखना है टेन और कॉट एक्स की वैल्यू इक्वल होती है 45 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो ना मैं इधर लिखता हूँ टेन 45 डिग्री भी हमारे पास 1 होता है, और कॉट 45 डिग्री भी हमारे पास 1 होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वैल्यू इक्वल है। ठीक है। अब मेरा बच्चा अगर आप देखते हो ना, तो ये वैल्यू हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये पैटर्न रिपीट होता है ऑल क्वाड्रेंट्स में। तो जनरल सोल्यूशन फॉर टेन एक्स इक्वल टू कॉट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जो जनरल सोल्यूशन है ना जिसमें टेन एक्स कॉट एक्स के इक्वल होगा, वो मेरा बेटा इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, पाई/4 प्लस के टाइम्स इंटू पाई/2। अब ये के हमारे पास एक इंटीजर है, और जो के हमारे पास क्या है मेरा बेटा, इंटीजर, और इंटीजर की वैल्यू हमारे पास होती है 0 1 2 3 अप टू सो वन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन है। अब मेरा बेटा अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिखता हूँ ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पाई/4 को 45, और ये मैं लिख सकता हूँ चले 90 के। ठीक है, ये अब आपको समझ आई है मैंने कैसे किया है। ठीक है, के हमारे पास एक इंटीजर, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, पाई/2 90 होता है ना के। अब आप लोगों ने गिवन इंटरवल है 0 से 360 डिग्री तक, तो एक्स की वैल्यूज पुट करें। ठीक है, गिवन इंटरवल क्या है, 0 से 360 डिग्री तक। मैं अब आपके सामने इधर लिखता हूँ, ये था ना एक्स इक्वल टू 45 प्लस 90 के, पाई/2 को मैंने 90 लिख लिया। तो अब मेरे पास पहला बनेगा, जब मैं के की वैल्यू, के इंटीजर है ना 0 1 2 3, जब मैं के की वैल्यू 0 लूंगा, तो ये मेरे पास बनेगा एक्स इक्वल टू 45 प्लस 90 इंटू 0। तो ये मेरे पास 45 ही बन जाएगा। ठीक है, एक सोल्यूशन कितना आ गया, 45। अब मैं के की जगह पे 1 पुट करता हूँ, तो ये आ जाएगा 45 डिग्री प्लस 90 इंटू 1। तो ये मेरे पास आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आगे अगर मैं अब देखता हूँ ना, तो ये आ जाएगा एक्स इक्वल टू 45 प्लस 90 इंटू 2। अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 225 डिग्री। ठीक है, और आगे अब अगर मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 90 इंटू 3, तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स अगर अब आप देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। कितना आ जाएगा, 315 डिग्री। तो ये 45 135 225 315। तो ये अब आप देख सकते हैं हमारे पास सी ऑप्शन में इसका राइट आंसर। आई होप अब ये जिस तरह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है, आप लोगों को अब इसमें प्रॉब्लम नहीं बनेगा। नेक्स्ट जी देखें, वो कहता है कौन सा ट्रू है। पहला देखें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। तो इसका मतलब ये पहला तो ट्रू है। दूसरा, अब अगर आप देखें ना, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सी कोसिकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो यहां से अब अगर मैं कॉट स्क्वायर को सेपरेट करता हूँ, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1 आ जाएगा। तो ये दूसरा भी ठीक है। आगे अगर आप तीसरे में देखें ना, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स के। तो यहाँ से ये नहीं ठीक बन रहा, दरमियान में प्लस होना चाहिए था। तो बीटा हमारे पास इनकरेक्ट है। ये अब आप लोगों ने मेरा बेटा नोट रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर आप देखते हैं ना, इसमें वो कहता है इफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राई एंगल measures 34 यूनिट्स, ठीक है, देन द सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। ठीक है मेरा बेटा, अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने थोड़ा इसको बनाता हूँ, तो आप देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बड़े इंपॉर्टेंट टाइप के ये क्वेश्चन, जब आप देख लें ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को बहुत ज़्यादा कवर करवाई गई है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सर्कम सर्कल है जो राइट ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस में से पास कर रहा है। ये मेरा बेटा जो हाइपोटेनियस है, ठीक है, ये मैं HYP लिखता हूँ, ये हाइपोटेनियस है, और ये कितना आपको गिवन है, 34।
अब आपको पता है कि सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन डायामीटर होती है, और उसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो वो रेडियस आएगा। तो अब हाइपोटेनियस बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो ये इसका डायामीटर है सर्कम रेडियस का, सर्कम सर्कल का, ठीक है। तो अगर मैं इसका हाफ कर देता हूँ, हाइपोटेनियस का 34/2 कर देता हूँ, तो वो मेरे पास रेडियस आएगा। तो सर्कम रेडियस, इस सर्कम का रेडियस, जो मेरे सर्कल का जो रेडियस पूछा गया था वो कितना आ जाएगा, 17। तो इस तरह से मेरा बेटा इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन अब देखो ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल उसने बता दिया है, ए और बी साइड्स भी उसने बता दी है, रिस्पेक्टिव एंगल पूछ रहा है। तो जब दो साइड्स गिवन हो और उनका रिस्पेक्टिव एंगल गिवन हो, ए बी साइड्स गिवन है, तो साइन गैमा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है। तो हाफ मेरा बेटा एरिया आपके पास कितना है, ये 20 एक साइड है, दूसरी 80 साइड्स है। साइन ऑफ गैमा आपने निकालना है, और एरिया कितना आ गया, 400, ठीक है। तो ये अब मैं साइन गैमा अगर इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है, तो 400 से 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 20 × 80 हो जाएगा। ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा, ये इधर से कट जाएगा, 4 1 जार 4 2 जार है, 2 2 से कट जाएगा। तो साइन गैमा मेरा बेटा मेरे पास 1 के इक्वल आएगा। हो सकता है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमसे थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो, इसको थोड़ा सा हम दोबारा भी देख लेते हैं कि दो साइड्स हमारे पास 20 80 और 400 है। तो 400 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 बनेगा, नीचे 20 80। तो ये थोड़ा सा मेरे बेटा हम देखते हैं इसको ज़रा। ये ज़ीरो इससे कटेगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, एक तो टू ऑलरेडी भी हमारे पास है ना। फोर, ये टू नीचे था, तो ये 1/2 बनेगा, ठीक है। पता चला आपको, एक टू साथ और भी नीचे था। तो साइन गैमा मेरा बेटा हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1/2 के। और गैमा अगर निकालना हो तो साइन इनवर्स 1/2, और ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो बीटा है वो राइट आंसर है। उसके बाद जनाब अगर हम देखें तो सर्कल कैन नॉट बी इंस्क्राइब, स्क्वायर के अंदर अगर आप देखते हैं ना, ये सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, व्हेन अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये स्क्वायर के अंदर तो हो सकता है। उसके बाद सर्कल कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल भी हो सकता है। अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल टचेस द लार्जर साइड ऑफ द रेक्टेंगल विद इट्स एंड्स, द लार्जर साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर टेंजेंट टू द सर्कल, बिल्कुल इस पे भी हो सकता है। अ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब इन अ ट्राइंगल इन केस ऑफ ऑल थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर टेंजेंट टू द सर्कल, द ओनली चॉइस वी आर लेफ्ट विद इज पैरेललोग्राम। अ सर्कल कैन नॉट बी इंस्क्राइब्ड इन अ पैरेललोग्राम बिकॉज ऑफ इट्स ज्योमेट्री एंड एंगल बीइंग नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सर्कल होता है वो पैरेललोग्राम में इंस्क्राइब नहीं किया जा सकता। तो ये डियर स्टूडेंट आज के क्वेश्चन ना बड़े इंपॉर्टेंट थे, आपके सामने ही है। अच्छा, अब ये वाले भी आप लोग याद रखें, रेंज कितनी होती है। ये ना आप लोग मैं देखें बार बार आपको कह रहा हूँ, ये डोमेन रेंज याद करके नहीं, ये सिंपल नंबर होते हैं। सीकन इनवर्स एक्स की अगर मैं बेटा बात करता हूँ ना रेंज की, तो वो जीरो से लेके पाए है, कितनी है हमारे पास, जीरो से लेके पाए तक। इसी तरह अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ ना, सीकंड इनवर्स एक्स की, ठीक है, डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगी, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर मैं रेंज की बात करता हूँ ना, रेंज की कोसिकेंड इनवर्स एक्स की अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास आ जाएगी -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। कितनी आ जाएगी, -π/2 से लेके π/2 तक। और अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, डोमेन की अगर मैं बात करता हूँ कोसिकेंड इनवर्स, ये आपको याद होनी, कोसिकेंड और सिकेंड ही ज्यादा वो पूछते हैं। तो वो या तो एक्स लेस देन इक्वल टू -1 होगी, या फिर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। तो बहरहाल यहाँ से उसने आपसे रेंज पूछी थी सीकन इनवर्स एक्स की, तो वो जीरो से पाए मैंने आपको बता दिया अल्फा ऑप्शन में, ठीक है। तो ये भाई याद रखें, सीकन और कोसिकन मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें कहता है जी, ये हमारे पास एक वॉल है और उसके ऊपर ये एक लैडर है, ठीक है, और ये कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री का, ठीक है। इसकी ये लेंथ हमने निकालनी है, और इसकी जो हाइट है ना मेरा बेटा वो 30 मीटर गिवन है। तो अब आप देखें, लेंथ ऑफ लेडर अगर निकालना हो, एंगल ऑफ कंसिडरेशन ये 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। एंगल के सामने वाली साइड मेरा बेटा परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोटेनियस हमने निकालना है, ठीक है। तो लेंथ इधर चला गया, ये आ जाएगा 30/sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री मेरे बेटा हमारे पास होता है, अगर आप देखेंगे ना, तो 3√2, ठीक है। तो ये इस तरह आ जाएगा, अब 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 30 से। तो ये मैं अगर इधर को लिखूं तो ये 30 × 2/3 आएगा, ठीक है मेरा बच्चा। तो यहाँ से अब अगर आप देखो ना,
तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इस 30 को डियर स्टूडेंट्स कैसे लिख सकता हूँ? मैं अगर देखो, मैं 30 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3 × 10⁻² / 2 / 3 अंडर रूट। 30 था ना, तो 3 × 10 भी 30 ही होता, साथ ये 2 एज इट इज। अब इस तरह मैंने क्यों किया है? ये अगर अब आप देखते हो ना, तो इस सिंपल 3 को अब मैं लिख सकता हूँ 3 √ 3 अब ये वाला देखें मैं कैसे लिखता। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 √ 3 साथ क्या था मेरे पास? 10 था, और साथ मेरे पास क्या था? 2, और नीचे क्या था? 3 अंडर रूट। एक 3 अंडर रूट से कट गया, तो ये 3 अंडर रूट 10 2 से मल्टीप्लाई होकर 20, तो ये मेरे पास बनेगा 20 × 3 अंडर रूट। देखे मैंने कैसे कैलकुलेटर के बगैर कैलकुलेशंस कर दी। तो इस तरह आप लोगों को भी ये करनी आनी चाहिए। ये आपको इंशाल्लाह सिखाएंगे। हमारे बैच का डियर स्टूडेंट्स लाजमी हिस्सा बने। नस्ट NET 2 के लिए फाइनल चांस है, फिर नहीं कहना हमें नहीं पता था। NET 2 से पहले पहले लाइव क्लासेस में सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, रिवीजन क्लासेस होंगी और टेस्ट सेशन लिया जाएगा। लाजमी तौर पे डियर स्टूडेंट्स हमारे इस बैच का आप लोगों ने हिस्सा बनना है। पाकिस्तान की तमाम टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी इसमें इंक्लूडेड होगी। पहला पहला राउंड आप लोगों ने क्लियर कर लेना है। अब वो आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पीरियोडिक। तो मेरे बेटा साइंस केयर एक्स तो हमारे पास पीरियोडिक है, ठीक है। अब आप देख लें cos 2x इज पीरियड विद अ पीरियड इक्वल टू पाई, ठीक है। अब आप देखो ना, अगर मैं आप बताता हूँ, जब ये अंडर रूट आ जाए ना, तो वो पीरियोडिक नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रूट डिफाइन नहीं होता। बाकी ये तमाम पीरियोडिक है, ठीक है। तो ये सी आप लोगों ने याद रखना और ये नोट रखें। इस तरह के क्वेश्चंस को अब हमने कैसे डील करना होता है। तो ये मेरा बेटा आज का हमारे थे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपसे करवाए। और यहाँ से मैं अगेन बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नस NET 2 का बैच आज ही ज्वाइन कर लें। बाद में सीट नहीं अवेलेबल होनी, हमारे पास चंद सीट्स रह गई हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 0304 06600 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे डिसिप्लिन के साथ। तो डेली की लाइव क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट होगा NET 2 से पहले। साथ साथ डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देंगे। पूरा कोर्स आपको एनस्ट का पहले ही दे देंगे, और इसमें पहले एक चैप्टर समझाया जाएगा टॉपिक वाइज लाइव क्लासेस में। उसके बाद उनका टेस्ट मिलेगा, वर्कशीट मिलेगी चैप्टर कंप्लीट होने पे। ऐसे सिलेबस कंप्लीट होगा, फिर रिवीजन क्लासेस और टेस्ट सेशन होगा। और इस बैच में NET 2 ही नहीं तैयार होगा, UET का फर्स्ट टेस्ट भी आपका तैयार हो जाएगा, प्यास का राउंड 1 भी आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जीके की टॉप 20 पोजीशंस के लिए आपको फाइट करवाया जाएगा। तो ये मेरा बेटा सारे टेस्टों की आपकी तैयारी होगी। ये टाइम है, बाद में ये 2 महीने आपने ज़ाया कर दिए, बाकी बोर्ड एग्जाम भी आ जाने और सारे यूनिवर्सिटियों के राउंड 2 इकट्ठे होंगे, वो बड़े मुश्किल होते हैं। तो आज ही इस बैच का हिस्सा बनिए। 0304 0666000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करें, बैच की डिटेल्स लें, अपनी इनरोलमेंट लें और आज अपनी क्लासेस शुरू करें। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।